हाकी एक इनक्रेडिबल एबिलिटी है जो वन पीस वर्ल्ड में सबसे पावरफुल एबिलिटीज में से एक है। ये पावर हर किसी के अंदर होती है, बट सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो इसको यूज कर पाते हैं। जो लोग हाकी को मास्टर कर लेते हैं वो डेविल फ्रूट यूजर और बाकी पावरफुल एनिमीज से इजीली लड़ सकते हैं। हाकी ऑलरेडी एक इनक्रेडिबल वेपन है, लेकिन इसको भी शार्पन किया जा सकता है डिपेंडिंग हाउ गुड अ यूजर इज एट कंट्रोलिंग इट। जो लोग इसे मास्टर कर लेते हैं वो एडवांस लेवल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन ये अचीव करना बहुत ही डिफिकल्ट है और ऐसा सिर्फ कुछ ही लोग कर पाते हैं। तो वेलकम टू वैनिटी मून चैनल, जहां आज मैं तुम्हें ऐसे ही कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट हाकी यूजर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। यामातो रिसेंटली इंट्रोड्यूस कायदो सन। अब पता नहीं कायदो सन क्यों बोलते हैं, डॉटर क्यों नहीं, हो सकता है कायदो राजस्थान से हो, शायद इसलिए। खैर यामातो ने अपनी खुद की काफी इंप्रेसिंग फाइटिंग एबिलिटीज शो की है रिसेंटली खत्म हुई वानो आर्क में, और ये भी क्लियर किया है कि यामातो भी हाकी का काफी अच्छे से यूज कर सकती है। और साथ ही यामातो ने कायदो की बीस्ट लाइक अपीयरेंस और फाइटिंग एबिलिटीज भी अडॉप्ट की हैं। खैर ये तो होना ही था, क्योंकि आम के पेड़ पे तरबूज तो उगते नहीं है। जस्ट लाइक कायदो, यामातो भी अपने क्लब के साथ अपनी हाकी को इन्फ्यूज करके एक काफी खतरनाक अटैक लॉन्च कर सकती है। वेल यामातो के बारे में अभी काफी कुछ जानना बाकी है। रोरोनोआ जोरो, और ये तो हम सब जानते ही है कि जोरो कितना पावरफुल फाइटर है, एंड नाउ ही पोजेसेस पावरफुल हाकी। बिना कॉन्करर हाकी के बारे में जाने उसे यूज कर पाया था कायदो के अगेंस्ट, और अपनी इसी हाकी की पावर की वजह से जोरो कायदो के राइट हैंड मैन किंग को भी हरा पाया था। जोरो की हाकी कितनी पावरफुल है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि जोरो ने अपने अटैक से कायदो जैसे बीस्ट को भी डरा दिया था। जोरो का अब तक का सबसे पावरफुल अटैक जो कि उसने वानो आर्क में ही डेवलप किया था किंग को हराने के लिए, द किंग ऑफ द हेल 3 स्वॉर्ड सरपेंट 103 मर्सीज ड्रैगन डैमनेशन, जोरो की कॉन्करर हाकी की वजह से ही इतना डेडली बन पाया था। शार्लेट काटागोरी बिग मॉम पायरेट का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कमांडर है, जिसकी बाउंटी 1 मिलियन बैरिज से भी ज्यादा की है। तीनों टाइप्स की हाकी यूज करने की काबिलियत रखता है। बट न्यू वर्ल्ड में काटागोरी का नाम इससे नहीं बना है कि वो तीनों टाइप की हाकी यूज कर सकता है, बल्कि इससे बना है कि काटागोरी उन कुछ लोगों में से एक है जो केनबोन्सु की हाकी यानी ऑब्जर्वेशन हाकी को बहुत अच्छे से यूज करके फ्यूचर में देख सकते हैं। अपनी अभी तक की लड़ी हुई सारी फाइट्स में से काटागोरी आज तक सिर्फ एक फाइट हारा है, और वो हार आई है मंकी डी लूफी के अगेंस्ट। माना कि काटागोरी हार गया था, पर फिर भी काटागोरी के आर्मामेंट हाकी और ऑब्जर्वेशन हाकी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। मंकी डी लूफी एज अ सीरीज प्रोटैगोनिस्ट, इट हार्डली अ सरप्राइज कि लूफी भी हाकी यूज कर सकता है। टाइम स्किप के दौरान सिल्वर रेली ने लूफी को ट्रेन किया था और उसे तीनों टाइप की हाकी यूज करना सिखाया था। और काटागोरी से लड़ाई के दौरान लूफी ने ऑब्जर्वेशन हाकी की फ्यूचर में देखने की एबिलिटी को अवेकन कर लिया। लेकिन ये बात यहाँ खत्म नहीं होती है। लूफी ने आर्मामेंट हाकी के एडवांस वर्जन यानी इंटरनल डिस्ट्रक्शन को भी सीख लिया, जिसका यूज करके लूफी किसी भी ऑब्जेक्ट को अंदर से डिस्ट्रॉय कर सकता है। वानो आर्क में लूफी ने इसका यूज कई बार किया था, जैसे एक्सप्लोडिंग कॉलर को तोड़ने में और यामातो के हैंडकफ्स को तोड़ने में, काफी बार कायदो को पीटने के लिए भी। और अभी तो लूफी का सीखना जारी है। लूफी कहाँ जाके रुकेगा इसका किसी को नहीं पता। ओजुकी ओडन, द शोगन ऑफ कुरी रीजन ऑफ वानो कंट्री। ओडन एक स्ट्रॉन्ग एंड वनरेबल मैन रहा है, जिसने व्हाइट बियर्ड, रॉजर और सांग जैसे पायरेट्स की रिस्पेक्ट अर्न की है। ओडन एक बहुत ही अच्छा स्वॉर्ड्समैन रहा है और उसकी स्किल आर्मामेंट हाकी में टॉप नॉच रही है। ओडन इतना पावरफुल था कि उसका एनमा स्वॉर्ड में हाकी इन्फ्यूज किया हुआ अटैक कायदो जैसे अनब्रेकेबल क्रिएचर पर भी बहुत ही भारी पड़ा था, जिसका निशान कायदो के शरीर पर आज तक है। एक एवरेज हाकी यूजर तो बस इसका सपना ही देख सकता है। ओडन अपने फुल पोटेंशियल पे कितना पावरफुल था ये एक मिस्ट्री है, बट ये कंफर्म है कि ओडन की हाकी बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। एडमिरल साकाजुकी ऑल्सो नोन एज अकाइनु, जो कि मरीन्स की करंट फ्लीट का एडमिरल है, एब्सोल्युटली अ मॉन्स्टर जब लड़ाई की बात आती है, जिसका काफी हद तक शेयर उसकी हाकी को भी जाता है। हालांकि अकाइनु कॉन्करर हाकी पोजेस नहीं करता है, लेकिन वो अपनी बाकी दो हाकी काफी हद तक परफेक्ट कर चुका है। साकाजुकी की आर्मामेंट हाकी इतनी पावरफुल है कि वो व्हाइट बियर्ड का अटैक भी झेल गया था, जो कि वन पीस का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन रह चुका है। इसके अलावा अकाइनु फ्यूचर भी देख सकता है। साकाजुकी एक फॉर्मिडेबल हाकी यूजर है और एक बहुत ही खतरनाक दुश्मन जो कि आपको कभी भी हरा सकता है। मंकी डी गाप, लूफीज ग्रैंडफादर, जो कि वन पीस के वर्ल्ड में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन में से एक है। गाप की हाकी पावर बहुत ही इमेंस और पावरफुल इसलिए भी मानी जाती है क्योंकि गार्प का रॉजर पायरेट को दबाए रखने में और रॉक्स पायरेट को हराने में बहुत बड़ा हाथ रहा है। गार्प की हाकी इतनी ज्यादा हाई कैलिबर की है कि गार्प ने इनफेमस डोंग चिंजाहो को एक इनहेंस्ड हाकी पंच से हरा दिया था। गार्प की एबिलिटी अपनी हाकी को यूटिलाइज करने में बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम है, इतनी कि गार्प अपनी ट्रेनिंग के लिए माउंटेन्स को डिस्ट्रॉय किया करता था। गार्प की मरीन रैंक उसकी पावर को जस्टिफाई नहीं करती है, वो इसलिए क्योंकि गार्प कभी भी एक बहुत बड़ा हाई रैंक ऑफिसर नहीं बनना चाहता था। सिल्वर रेली ऑल्सो नोन एज डार्क किंग, द फर्स्ट मेट ऑफ रॉजर्स पायरेट, एंड रेली ही वो पर्सन है जिसने लूफी को हाकी की ट्रेनिंग दी थी। अपने आप को हाकी के हाईएस्ट ऑर्डर में रखने के बिल्कुल काबिल है। रेली असल में तीनों हाकी का बहुत अच्छे से यूज कर सकता है। रेली सिर्फ हाकी के बेसिक्स ही नहीं जानता, बल्कि उसके सालों के बैटल्स ने उसकी पावर को अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है। रेली
आर्मामेंट हाकी को उसके एब्सोल्यूट लिमिट तक यूज करता है। वन पीस के वर्ल्ड में हाकी के एडवांस लेवल को यूज करने वाले कुछ चुनिंदा लोगों में से एक है, इसलिए नेवी भी रेली को एक थ्रेट के रूप में देखती है उसकी बूढ़ी उम्र के बावजूद। काइदो ऑल्सो नोन एज द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर इन द वर्ल्ड ऑफ वन पीस, जो कि हाकी का एक अडेप्ट यूजर है और तीनों टाइप की हाकी को पोजेस करता है। इन इस बीस्ट की स्पेशलाइजेशन आर्मामेंट हाकी में है, जो कि काइदो ने वानो कंट्री में लूफी के खिलाफ लड़ते हुए पहली बार दिखाई थी, जो बैटल काइदो के हाकी क्लैड क्लब के स्विंग के साथ खत्म हुआ। काइदो एक ऐसा मॉन्स्टर है जो कि 1.5 बिलियन बेरीज रखने वाले पायरेट को सिंगल हैंडेडली हरा सकता है। बिना किसी शक के टॉप टायर हाकी पोजेस करता है और जनाब अभी मरे भी नहीं है और ना ही कहीं कैद हुए हैं, हो सकता है वापस आ जाएं। शांक्स रेड हेड पायरेट का कैप्टन एंड ग्रैंड लाइन के सबसे बड़े पायरेट्स में से एक, जो कि जब लूफी एम्परर बना उसके कुछ 6 साल पहले 4 एम्परर्स में से एक बन चुका था। और ये कोई शौक वाली बात नहीं होगी कि शांक्स तीनों टाइप की हाकी को यूज करने में माहिर है और उसकी स्पेशलाइजेशन कॉन्करर हाकी में है। क्योंकि शांक्स एक डेविल फ्रूट यूजर नहीं है तो उसकी हाई बैटल एबिलिटीज का राज उसकी इमेंस हाकी में ही है। शांक्स की हाकी इतनी पावरफुल है कि उसकी तारीफ फॉर्मर एम्परर व्हाइट बियर्ड ने भी की है। इवन जब शांक्स अपनी हाकी को संप्रेस करने की कोशिश कर रहा था तब भी शांक्स ने व्हाइट बियर्ड की शिप को बहुत नुकसान पहुंचा दिया था। शांक्स की हाकी इतनी इमेंस है कि शांक्स को ऑब्जर्वेशन हाकी किलर भी बोला जाता है, जो कि शांक्स अपनी एडवांस कॉन्करर हाकी और ऑब्जर्वेशन हाकी के इन्फ्यूजन के थ्रू करता है, जिससे कि शांक्स अपने अपोनेंट को फ्यूचर में नहीं देखने देता है। एक तरह से कहें तो शांक्स अपने अपोनेंट की ऑब्जर्वेशन हाकी को ही ब्लॉक कर देता है। बाकी ऑब्जर्वेशन हाकी यूजर्स कुछ मिली सेकेंड्स आगे देख पाते हैं, वहीं शांक्स फ्यूचर के एक पूरे सिनेरियो को देख लेता है और ये तो अभी शुरुआत है। शांक्स और उसकी हाकी के बारे में तो अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। व्हाइट बियर्ड एंड रॉजर, देखो इन दोनों में से किसी एक को सबसे ऊपर रखना और दूसरे को उससे नीचे रखना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। और वैसे भी हमें आज तक पता नहीं चला कि जो इतने बैटल इन दोनों ने आपस में लड़े उनमें लास्ट मैन स्टैंडिंग कौन था। रॉजर तीनों टाइप की हाकी यूज करने में माहिर था और कायदो ने भी कहा था कि रॉजर के पास कोई भी डेविल फ्रूट ना होने के बाद भी रॉजर के पास इतनी पावर थी कि वो वर्ल्ड के सबसे पावरफुल लोगों में से एक था। सबसे पावरफुल हाकी कॉन्करर हाकी थी, जिसके ग्लिम्स हमने व्हाइट बियर्ड और रॉजर के क्लैश के टाइम पर भी देखे थे। रॉजर उन लोगों में से एक था जो कि अपनी कॉन्करर हाकी को एडवांस लेवल पर यूज करके उसे अपने अटैक का हिस्सा बना लेता था। इसकी वजह से रॉजर की स्वॉर्ड के आसपास काफी पावरफुल ब्लैक लाइटनिंग एनर्जी दिखाई देती थी। साथ ही रॉजर ऑब्जर्वेशन हाकी यूज करने में भी एक्सपर्ट था। वहीं व्हाइट बियर्ड को वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का टाइटल मिला हुआ था। व्हाइट बियर्ड रॉक पायरेट्स का मेंबर था, फिर उसके बाद अपना खुद का क्रू बनाया और सालों तक ग्रैंड लाइन पर राज किया। उसके अचीवमेंट उसके एक्स्ट्राऑर्डिनरी हार्ड वर्क और स्किल्स का नतीजा है और उसमें उसकी इमेंस हाकी यूज करने की एबिलिटी जरूर शामिल होती है। व्हाइट बियर्ड की प्रोफिशिएंसी तब साबित हुई जब 3 नेवी एडमिरल्स को एक साथ मिलकर उसके एक अटैक को डिफ्लेक्ट करना पड़ा और जब व्हाइट बियर्ड को गुस्सा आया तो उसने बस 2 हाकी इनहेंस पंचेस से अकाइनू का बुरा हाल कर दिया। ये व्हाइट बियर्ड की हाकी के कुछ डरावने नजारे थे इवन उसके एडवांस एज में। सोचो व्हाइट बियर्ड अपने प्राइम में क्या मॉन्स्टर रहा होगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना और इस वीडियो पे तुम्हारे क्या थॉट्स है कमेंट करना। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय गाइस।